पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लियोपैथी की सहज योग की विधि की प्रैक्टिस कर आपने पहली निर्विचार की सिद्धि, दूसरी सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म बुद्धि की सिद्धि तथा तीसरी पांचों साधारण शारीरिक इंद्रियों के अतीन्द्रियों में परिवर्तित होने की सिद्धि प्राप्त करने पर आपका चित्त ऊपरी मन की दूसरी सचेतन परत, मन की परत की कुतर्कों तथा भ्रमों की विभिन्न भावनाओं तथा मानसिकताओं, अंधविश्वासों, गलत मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, संकीर्ण विचारधाराओं, नकली सत्य और नकली ज्ञान, नेगेटिव ऊर्जाओं, हिंसाओं, घृणाओं, अहंकारों इत्यादि इत्यादि की दुनिया से निकलकर अब आपका चित्त मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत के ऊपरी भाग में आपका चित्त आ गया है और अब आप भावनाओं और मानसिकताओं की दुनिया से निकलकर अपनी आध्यात्मिक दुनिया में असली सत्य और असली ज्ञान की तथा कई प्रकार की सूक्ष्म सिद्धियों की दुनिया में आ गए हैं, जहां के नियम और विधान अलग हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके अंदर आने वाले परिवर्तनों, रुकावटों, विरोधाभासों, वहमों, डरों से घबराए नहीं और अपने मन तथा बुद्धि में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार किया तथा लियोपैथी की सहज योग की साधना की प्रैक्टिस सुचारू रूप से जारी रखी, तो आगे जब आपका चित्त मन की भीतरी तीसरी अवचेतन मन की परत में थोड़ा और गहराई में जाएगा तो आपको अपने अंतर मन आध्यात्मिक दुनिया में आपकी चौथी एकलेपन की बहुत बड़ी, बहुत गहरी सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, जिससे जिससे आपके चरित्र, भावनाओं, दृष्टि, बुद्धि, दृष्टिकोणों में आमूल चूल परिवर्तन होगा। इसमें आपका मन मान लो कि पहले पीतल का बना था, अब सोने में परिवर्तित हो जाएगा तथा आगे की सिद्धियों से आपका मन असली हीरे की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर की तरह बिना विकारों वाला अत्यंत उच्च स्तर के ज्ञान तथा सिद्धियों वाला हो सकता है। यानी आपको ज्ञान का बोध हो सकता है अगर आपने लियोपैथी की ये सहज योग की साधना चालू रखी तो। जैसे मेरे को हुआ था जब 13 सितंबर 1997 को जोधपुर में गांधीनगर में दोपहर को एक तिराहे पर सिटी बस का इंतजार करते वक्त मेरा साक्षी प्रकट हुआ था तथा उस वक्त मैं सुख दुख के भावों से ऊपर उठकर आनंद भाव में पहुंच गया था तथा मेरे अंदर अंतर्मन में दिव्यता का उदय हुआ था तथा उसी वक्त मेरे को परम ज्ञान का बोध हुआ था। इसी तरह अगर आपने भी कोशिश मेरे मार्गदर्शन में की तो आप भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। किसी के ज्ञान के बोध का स्थानों शहरों से कोई लेना देना नहीं है। बोध तो उस व्यक्ति के दिमाग में होता है, ज्ञान की उपलब्धि तो उस व्यक्ति के दिमाग में होती है। अगर वो किसी स्थान पर उसको ज्ञान मिला तो वो उस स्थान का कोई और उस पेड़ का कोई लेना देना नहीं है। जिस पेड़ के नीचे, वो तो स्थूल चीजें हैं। स्थूलता में ज्ञान नहीं ढूंढो, किसी के पांवों में ज्ञान नहीं ढूंढो। किसी के पांवों में, चाहे वो आपका गुरु ही क्यों ना हो, उसकी पांवों की धूल में ज्ञान नहीं है। ज्ञान आपके अंतर मन में है, जो आपके जन्म के वक्त प्रकृति ने, आपके डीएनए आपके अंतर्मन अवचेतन मन में डाल दिया था, जिसका आपको पता नहीं है और आप ज्ञान को पार ढूंढते, जिंदगी भर बाहर ढूंढते हो। अब एकलेपन की सिद्धि की और शर्तों तथा रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको बताता हूं। एकलेपन का एक ही मतलब है,
कि आप इस दुनिया में अपने आप को अपने अंतर्मन में बिल्कुल अकेला महसूस करें। अपने अंतर्मन की कुर्सी पर आप स्वयं एक राजा की तरह बैठे, वहां पर सिर्फ आपका स्वयं का ही हुक्म चलेगा। वहां आप सबसे बड़े हो, आपके ऊपर किसी और का कोई हुक्म नहीं चलेगा या किसी और के निर्देश नहीं चलेगा। वहां संपूर्ण तौर पर कर्ता भी आप हो, अपने मालिक भी आप ही हो। एकलापन चूंकि अपने आप में संपूर्ण है, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आपकी जिसमें भी श्रद्धा या आस्था है, उसका हुक्म भी वहां आपके ऊपर नहीं चलता, क्योंकि आपके अंतर्मन में आपका चित्त उपस्थित है। वहां आपके अलावा और कोई भी दूसरा नहीं है। आपका आपकी आत्मा तथा शरीर के कण कण में सिर्फ आपका ही वास है। वहां आप अकेले हो, इसलिए वहां किसी दूसरे के निर्देश या दूसरे की मान्यताएं नहीं चल सकती। वहां आपकी पूरी सोच, विचारधारा, व्यवहार आपके अपने जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होगा। वहां आप किसी के भी गुलाम या मोहरा नहीं हो। आप स्वयंभू हो, आप सर्वभौमिक हो तथा सर्वानंद हो। आप खत्म तो दुनिया खत्म, सारी मान्यताएं खत्म, सारी परंपराएं खत्म, सारे रीति रिवाज खत्म, सारे पूर्वाग्रह खत्म, जाति खत्म, सारी धन दौलत दुकान मकान सब खत्म, सारे रिश्ते नाते खत्म। आप अकेले पैदा हुए थे, अकेला ही जाओगे। आपका जुड़वा भाई या बहन या आपका क्लोन भी, क्योंकि उसके अनुभव दूसरे होंगे और आपके अनुभव दूसरे। आपकी अंदर की सोच आपकी अपनी होगी और उनकी सोच अपनी होगी, इसलिए वो आप नहीं हो सकते। वो आप तो सिर्फ आप ही हो सकते हो। मरने के बाद आपकी आत्मा के साथ प्रकृति क्या करती है, इसके बारे में जो प्रचलित मान्यताएं हैं वे सब झूठी हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जब आपके जन्म के लिए आपके माता पिता का समागम हुआ था, तब माता के गर्भ में एस गुणसूत्र वाला एक अंडा था तथा पिताजी ने करीब 1.5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ की संख्या में शुक्राणु छोड़े थे। इसमें आधे शुक्राणु एक्स गुणसूत्रों वाले थे तथा आधे वाई गुणसूत्र वाले थे। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु लड़कियों के थे तथा वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु लड़कों वाले थे। अब इन 1.5 करोड़ से 20 करोड़ शुक्राणुओं के मध्य एक रेस होती है, माता के अंडे तक पहुंचने की तथा उसे निषेचित करने की। इस बहुत बड़ी करोड़ों की रेस में आपके ही शुक्राणु ने विजय हासिल की थी, अंडे को निषेचित करने की। अगर एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करने में सफल होता है तो वह लड़की पैदा होगी। अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करने में सफल होता है तो लड़का पैदा होगा। अब देखो दुनिया में कितने झूठ हैं। उन लड़कियां पैदा हुई तो औरतों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि उसकी कोई इसमें भूमिका नहीं है। उनको प्रताड़ित करते हैं और दुनिया में लाखों जादू टोना तथा तांत्रिक तरह तरह की झूठी लड़का पैदा करने की विधियां बताकर नासमझ लोगों को लूटते रहते हैं। अगर बार बार लड़कियां हुई तो इसमें उसके पति की गलत खान पान
बीड़ी सिगरेट, गुटखा तंबाकू, पान मसालों, नशे की रासायनिक पदार्थों के सेवन के कारण हो सकता है कि वाय गुणसूत्र वाले शुक्राणु के अंदर कोई रासायनिक लोचा पड़ गया हो, जिससे वो कमजोर हो गए हों, और लड़की वाले एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु ज्यादा मजबूत हो गए हों और वो हमेशा सफल होते हों अंडे को निषेचित करने में, इसलिए लड़कियां पैदा हो रही हैं। लेकिन सारा दोष औरतों और पत्नियों पर ही मूर्ख और नासमझ समाज डालता रहता है, जबकि पतियों यानी औरतों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। दोष पतियों का हो सकता है उनके खान पान और गलत आदतों के कारण। सही तौर पर देखा जाए तो इसमें पत्नियों या पतियों का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि लड़की होगी या लड़का, इसका निर्णय करोड़ शुक्राणुओं की रेस करेगी कि एक्स क्रोमोसोम जीतेगा अंडे को निषेचित करने में या वाई क्रोमोसोम जीतेगा। वो तो औरत के गर्भ के अंदर क्रिया हो रही है, उसमें बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है। आपके जन्म से पूर्व ही आपने माता के गर्भ में करोड़ों शुक्राणुओं की रेस में आप ही प्रथम आए हो और आपने ही अंडे को निषेचित किया, इसलिए आपका लड़के या लड़की के रूप में जन्म हुआ, इस दुनिया में आप आए। इसलिए हर इंसान यानी मानव अपने आप में विशेष है। यू आर दी वन, इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं यू आर दी वन। मैं कहता हूं एवरीबॉडी इज दी वन। दुनिया के 8 अरब लोगों में आप अकेले हो, आपका कोई भी डुप्लीकेट दुनिया में हो नहीं सकता, आपका जुड़वा भी नहीं, क्लोन भी नहीं। कोई व्यक्ति ऊंची ऊंची जगहों से नीचे कूदता था और उसने अपने कूदने की किताब में अपना ज्ञान लिखा, तो उस किताब को पढ़कर या सुनकर आप उसके दिमाग के अनुभवों को और उसके ज्ञान को स्वयं महसूस नहीं कर सकते। आप महसूस नहीं कर सकते उसके ज्ञान को, आप सिर्फ उसका समाचार ही ले सकते हो, उसमें आपका अनुभव नहीं होता, इसलिए वो आपका ज्ञान हो ही नहीं सकता। ऊंची कूद का ज्ञान लेने के लिए आपको स्वयं ही ऊंची कूदें लगानी पड़ेगी, तभी आपको ऊंची कूदों का अनुभव होगा तथा आपको ऊंची कूदों का ज्ञान मिलेगा। यानी दूसरों का अनुभव व ज्ञान आपके अनुभव और ज्ञान नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया भर के शास्त्रों, ग्रंथों, किताबों का ज्ञान आपका ज्ञान नहीं हो सकता, सिर्फ समाचार हो सकता है। इसलिए लोगों को पुरानी लकीरों को जिंदगी भर नहीं पीटते रहना चाहिए, अपनी खुद की लकीर बनानी चाहिए। हर एक के अपने अपने तरह के अनुभव और समझ होती है। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे अनुभवों, भावनाओं तथा मानसिकताओं वाले दुनिया में हो ही नहीं सकते। इन 8 अरब लोगों में से भी कोई दो नहीं हो सकते। कोई भी ज्ञानी महान नहीं हो सकता, न होता है, क्योंकि ज्ञान किसी के एकले की जायदाद या भपौती नहीं है। हर किसी में ज्ञान प्राप्त करने की सारी विशेषताएं मौजूद होती हैं, इसलिए उसने कोई तीर नहीं मार लिया तो वह इंसानियत से ऊंचा नहीं उठ गया, रहेगा तो वो इंसान ही। आप भी इंसान रहोगे और वो भी इंसान ही रहेगा, आपके बराबर का इंसान। कोई भी किसी दूसरे से 1 लाख रुपए उधार लेकर स्वयं को लखपति सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये रुपए उसके अपने नहीं हैं, दूसरे के हैं। इसलिए कभी भी किसी दूसरे के उधार का ज्ञान लेने नहीं जाना चाहिए। उधार का ज्ञान यानी दूसरे का ज्ञान आपका ज्ञान नहीं हो सकता।
अगर असली सत्य और असली ज्ञान की दुनिया में जा रहे हो तो इन सत्यों को स्वीकार करना चाहिए। एकलेपन की गहरी तथा बड़ी सिद्धि को पाना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि आप निर्विचार हो गए हो, मन में एकाग्रता का उदय हो गया है, में दृष्टि तथा बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, साधारण पांचों इंद्रियां अतीन्द्रियां हो गई है, भावनात्मक की बजाय आप बुद्धितमक हो गए हो, आपकी मानसिकता आध्यात्मिकता में बदल चुकी है, आप बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो गए हो। अब आप बस सिर्फ मन में जो कचरा भर रखा है, गलत फहमियां भर रखी हैं, वह भी आपकी सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म बुद्धि से ज्यादा दिनों तक नहीं छुप पाएंगे। आपके थोड़े से ही प्रयास से आपका पूरा मन बाहरी उधार के कचरे से साफ हो जाएगा। अब आपके मन में सिर्फ आपके खुद के जीवन भर के अनुभव ही बचेंगे। आपका मन एक हीरे की तरह क्रिस्टल क्लियर यानी पारदर्शी हो जाएगा। इससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपको एकलेपन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और आप अब आगे क्या होगा ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जहां तक कि आपकी श्रद्धा तथा आस्था का सवाल है, वहां बंद किताब पर श्रद्धा तथा आस्था रख सकते हो तथा मूर्तियों तस्वीरों पर सांकेतिक खामोशी तथा अज्ञात भाव की श्रद्धा तथा आस्था रख सकते हो। लेकिन अगर किताब खुली है और मूर्तियों तस्वीर में आपको प्राण दिख रहे हैं, तो आपके अंदर अकेलेपन की सिद्धि और भाव तो होंगे, लेकिन उसमें पूर्णता की थोड़ी कमी होगी। लेकिन आप आगे बढ़ सकते। इसके बाद अब आगे क्या होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी मैंने अपनी जिंदगी में अपने भगवानों को जीवित अवस्था में सालों तक मेरे घर में रहते देखा है और उनसे बातें भी खूब की हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मैं अपने भगवानों के घरों में उनके साथ कई सालों तक रहा हूं। कई बार मेरे भगवानों ने अपने हाथों से प्रेम पूर्वक मेरे को खाना भी खिलाया है और मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देते थे। मैं भी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ उनकी सेवा में लगा रहता था तथा कई बार उनको मनाने के लिए उनकी चमचागिरी भी करता था। लेकिन अब इस दुनिया से वो चले गए हैं। वे दोनों भगवान मेरे निर्माण करने वाले, मुझे जन्म देने वाले, इस दुनिया में मुझे लाने वाले मेरे माता पिता थे, लेकिन चले गए। लेकिन उन सुनहरे दिनों की मैं आज भी याद करके बहुत खुश होता हूं और वे मेरे जीवन के अनुभव में बहुत आते हैं। कई बार मैं सपनों में अपने माता और पिता को देखता हूं, क्योंकि वो मेरे अनुभव में मेमोरी में हैं। मैंने ये सब इतनी सारी बातें आपको इसलिए बताई ताकि आप अपने मन में जो जो भी मान्यताएं विश्वास बनाए रखे हैं उनकी आप समीक्षा और करें और सही निर्णय लें। अगर आपको यह लगे कि आपके अंदर फला फला मान्यताएं ऐसी हैं जिनका ABCD भी आपको पता नहीं है, लेकिन आप जिस समुदाय संप्रदाय या जाति के हैं उनकी ऐसी मान्यताएं हैं जो आपके मन पटल पर भरी हुई हैं, एक सिद्धांत तो आप गांठ बांध लो कि सत्य हमेशा एक होता है और झूठ अनेक। आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपके समुदाय वाला ही सत्य है, बाकी सब झूठे हैं, क्योंकि सारे के सारे समुदाय अपने आप को सत्य और दूसरे समुदायों को झूठा बताते हैं। वैसे झूठ की प्रधान तथा सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि वह अपनी गलती कभी नहीं मानता, हम दोष हमेशा दूसरों पर थोपता है, झूठ हमेशा खुद को सच्चा कहता है और दूसरों को झूठा। दुनिया में सांप्रदायिक दंगे धर्म युद्ध इसी कारण होते हैं। इसलिए आपको
एकलेपन की गहरी सिद्धि पानी है तो आपको अपनी पूर्व की सारी सोचों, विचारधाराओं, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, कर्म कांडों में आमूल चूर्ण परिवर्तन करना होगा। तभी आपके अंतर मन में, अवचेतन मन की तीसरी परत में सत्य और ज्ञान की आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ने तथा अंतर मन की ओर गहराई जाने का रास्ता मिलेगा, जहां आपके ज्ञान और सिद्धियों का खजाना बड़ा पड़ा है, जिसके सामने सारी दुनिया के हीरो जवाहरातों, सोने चांदियों के खजानों की रत्ती भर भी कीमत तथा महत्व नहीं है। आपको अपना जीवन कैसे जीना है, जिसका निर्णय भी आपको अपनी मर्जी से करना है। जब आप ये माने कि आप अपने जीवन के मालिक खुद हैं, दूसरों के हाथ जोड़कर, पेड़ पेड़ पड़कर, फूल मालाएं चढ़ाकर या दूसरों के चरणों में गिरकर या जमीन पर लोटपोट होकर आप अपनी चिंताओं, समस्याओं, कठिनाइयों को, जिनको आपने ही अपनी नासमझी कर्म कांडों से पैदा की है, दूसरों को कहें कि आप कृपा करके मेरी इन चिंताओं, समस्याओं से मेरे को मुक्ति दिलावें, तो आप अकेलेपन की सिद्धि को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि आप तो अपना जीवन दूसरों के मार्गदर्शन, आशीर्वाद, कृपा से जी रहे हैं तथा भविष्य की आकांक्षाओं तथा डरों के कारण भाग भाग कर दूसरों के जीवन जीने का ज्ञान ले रहे हैं। आपके समुदाय का प्रमुख प्रवचन ही यही है कि डरो, डरो, ऊपर वाले से डरो। और सत्य का प्रवचन ये है कि किसी से नहीं डरो, निडर बनो। एकलेपन में आप अपने मालिक, आप स्वयंभू, सर्वभौमिक, स्वतंत्र, स्व आनंदित होते हैं। वहां तो किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। एकलेपन की सिद्धि वाला कभी दूसरे से अपनी चिंताओं और समस्याओं को ठीक करने के लिए नहीं कहता। वह एक तो अपने परिवार में तथा स्वयं में ऐसी चिंताएं, समस्याएं पैदा नहीं होने देता, क्योंकि वह सूक्ष्म बुद्धि वाला ज्ञाता होता है। सिर्फ विश्वासी नहीं होता, अंतर्मुखी होता है, बाह्यमुखी नहीं होता। उसे पता होता है कि उसकी चिंताओं, समस्याओं के मूल कारण क्या हैं तथा इनको कैसे ठीक किया जा सकता है। वह दूसरों के चरणों में नहीं पड़ जाता बेचारों की तरह। एक सिद्धांत और गांठ बांध करके समझ लो कि जो असली ज्ञाता और असली ज्ञानी होता है, वह सीना तान कर बिना अहंकार, गर्व से अपने पांव पर खड़ा होता है तथा दूसरों के सामने अपना सिर इतना ही झुकाता है कि दूसरे को पता चले कि इसने हमारा सम्मान किया है। और दूसरी बात, सच्चा ज्ञानी अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलता। वह जानता है कि बड़ी उम्र वाले के पांव पड़ा जा सकता है, उसके पांव छूने का वह बड़ा उम्र वाला व्यक्ति अधिकारी होता है। उम्र में छोटे वे चाहे कितने भी महान हों, प्रसिद्ध हो जावे, को पांव पड़ने के वे हकदार नहीं हो जाते। यही मेरे अनुसार मर्यादा का नियम है, क्योंकि सब इंसान हस्ती के तौर पर बराबर होते हैं, चाहे राजा हो चाहे फकीर। एकलेपन की सिद्धि पाकर आप दूसरों से, परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, दुनिया से अलग नहीं हो जाओगे। बनिस्पत आप सब लोगों के और नजदीक हो जाओगे। सबके साथ आपका व्यवहार बेहतर हो जाएगा। सबको लगेगा कि आप उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि आप अपना ज्ञान दूसरों पर नहीं थोपेंगे, अपने पास ही रखेंगे। और अगर असली ज्ञानी हो तो दूसरों की भावनाओं, मान्यताओं, कर्म कांडों का भी विरोध नहीं करोगे, सबका सम्मान करोगे, क्योंकि दूसरों की भी सबकी अपनी अपनी भावनाएं तथा अपनी अपनी मानसिकताएं हैं, जैसे पहले आपकी भी थी। उनको लियोपैथी के वीडियो देखने के लिए कहें, लियोपैथी की सहयोग की साधना के बारे में प्रेम से बता सकते हो। सबको अपने अपने दिमाग हिसाब से जीने का हक होता है। आज इतना ही। अब अगले वीडियो में मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबावें, लाइक भी करें, लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मैं आपको और भी बड़े बड़े ज्ञान दूंगा। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, अभी हम और गहरे में जाएंगे, गहरी गहरे विज्ञान बताएंगे। ये मन की बीत के अलावा जो ज्ञान की बातें हैं उसकी गहराइयों में, तथ्यों की गहराइयों में जाएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो सब्सक्राइब करो, पूरे वीडियो देखो, वीडियो पूरा देखो। 1-2 मिनट के लिए देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू से मेरा हर वीडियो पूरा का पूरा देखो तो आपकी आंखें खुल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि अरे ये मैं कौन सी दुनिया सी बातें सुन रहा हूं, और अगर मैं ये करूं तो ये मैं दुनिया में पहली बार आया है, ये ज्ञान पहले नहीं आया था। मैं वैज्ञानिक हूं, ये जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं ये वैज्ञानिक ज्ञान है, आपका खुद का मन का ज्ञान, आपके खुद के जीवन का ज्ञान, आपके खुद के सोच और विचारधाराओं का ज्ञान, आपकी भावना और मानसिकताओं को, आपकी आध्यात्मिकताओं का ज्ञान है ये कोई मजाक नहीं आया है आपके सामने। मैं अभी चूंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए मैं बड़े बड़े विषय तो अभी खोल ही नहीं रहा हूं जिसमें आपकी सोच और विचार सब बदल जाएंगे। धन्यवाद, आज इतना ही। थैंक यू। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बोला, तो आपको चौथी सिद्धि लियोपैथी के सहयोग की साधना चालू रखने और आगे बढ़ने के बाद आपको ये चौथी सिद्धि एकलेपन की बहुत बड़ी और गहरी सिद्धि है। अभी इस सिद्धि में आपको आगे क्या आएगा, आपकी निगेटिव ऊर्जाओं का क्या होगा, अभी तो आपकी सिर्फ मान्यताओं और विचारधाराओं और सोच के बारे में आया है। अभी आपकी निगेटिव ऊर्जाओं के बारे में क्या होगा, अभी अगर आप अवसाद में हो, डिप्रेशन में, तो उसको आप कैसे जीतोगे। अभी तो आपको यह भी जानना है कि आपकी जो पॉजिटिव शक्तियां हैं, आप वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगी, तो आप उनसे कैसे जीतोगे, ये आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।